हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो किसी भी कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर आप में से जिसको भी पता हो बताइए। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत ही फेमस है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? ऑप्शन है सतपुरा और मैकार, दूसरा ऑप्शन है सतपुरा और अरावली, तीसरा ऑप्शन है सतपुरा और विंध्याचल, और चौथा ऑप्शन है विंध्याचल और अरावली। तो इसका आंसर आप सब बताइए। तो इसका आंसर है सतपुरा और विंध्याचल। नर्मदा घाटी सतपुरा और विंध्याचल के बीच में है। उसी प्रकार ताप्ती नदी सतपुरा और अजंता के बीच में है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन दिया गया है इस प्रकार। तो इसका आंसर आप सब बताइए। तो इसका सही आंसर है नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है, और सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किया जाता है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर से, तीसरा ऑप्शन है 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर से, और चौथा ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो इसका आंसर आप सब बताइए। तो इसका सही आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में पड़ता है, इसीलिए मानक समय रेखा से भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में है। भारतीय प्रमाणिक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। जैसे ये इलाहाबाद के नैनी से निकलती है, तो एक है यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा आंध्र प्रदेश और पांचवा उड़ीसा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन जो इस प्रकार दिया गया है, आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है बताइए। तो इसका सही आंसर है एमजी रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे ने 1867 ईस्वी में किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन जो इस प्रकार दिया गया है, तो इसका आंसर आप सब बताइए। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डफरिन, जिसका कार्यकाल 1884 से 88 तक था। इसी के बीच कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, जो कि इसकी बैठक मुंबई में की गई थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था। तो ये वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था, और यह युद्ध मंगलोर की संधि से समाप्त हुई थी। और तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह
ऑप्शन जो इस प्रकार दिया है, एक निर्वाचित संसद का प्रावधान करता है, दूसरा ऑप्शन है वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, तीसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार प्रदान करता है, चौथा ऑप्शन है कोई वंशानुगत शासक नहीं है। तो इसका आंसर आप में से जिसको भी पता है तो बताइए। तो इसका सही आंसर है कोई वंशानुगत शासक नहीं है। गणतंत्रत्व का अर्थ है कि भारत का जो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन होता है, ना कि वो राजतंत्र के द्वारा चुना जाता है, ना कि वो वंशानुगत चलता है। तो इसका अर्थ है कोई वंशानुगत शासक नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है? ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार इसलिए है क्योंकि मताधिकार देने का अधिकार आर्टिकल 326 में दिया गया है, इसका उल्लेख संविधान में किया गया है, इसीलिए यह एक संवैधानिक अधिकार है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण कौन करते हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है, तो आप में से इसका जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करता है। भारत में राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में दिया गया है। थैंक यू एवरीवन, और हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।